क्योंकि गीता में बहुत सुंदर बातें दी हुई है, न जप से, न तप से, न व्रत से कोई मेरे को प्राप्त कर सकता है। मुझे प्राप्त सिर्फ ज्ञान अर्थात नॉलेज से ही प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म की बात की, इसके साथ साथ हमने देखा कि योग भी है, ध्यान भी है, ये सारी चीजें आप लोग कराती हैं। 7 दिनों का कोर्स जो है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? जबकि हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक आपकी पहुंच ज्यादा हो रही है। उसके पीछे का कारण अपने आप को परिवर्तन करने के लिए वहां पे आना ही पड़ता है, और परमात्मा जो है हर एक को ज्ञान के माध्यम से हर एक को परिवर्तन करा रही हैं। इस पे फुल अटेंशन हम लोग जो है दे रहे हैं। और ये माध्यम मेडिटेशन जिसको राजयोग कहते हैं, जो आप गीता में भी हम सुनते हैं कि राजयोग के आधार से ही हम हर कुछ की प्राप्तियां कर सकते हैं। सनातन संस्कृति में अक्सर आपने देखा होगा कि कई पर्व हैं, त्योहार हैं। हमारे संविधान में भी सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है और हर धर्म अपने अपने हिसाब से अपने पर्व त्योहार मनाता है। लेकिन खास करके जब सनातन की बात आती है तो एक बात बड़ा है स्पष्ट है कि हर पर्व और त्योहार का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे आज जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रक्षाबंधन है। रक्षा का मतलब आप जानते हैं और बंधन का भी मतलब जानते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम लगातार अपने अलग अलग पर्वों को, त्योहारों को मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं, वैसे ही इसके वैदिक और सनातन कारण भी हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को समाप्त किया गया तो इसी संस्कृति और सभ्यता ने, इसी सनातन ने उसे फिर से बहाल कर लिया। कितनी बार आक्रमण हुए, उसके बाद भी हमारी सभ्यता और संस्कृति, हिंदुस्तान अपनी जगह पर खड़ा रहा। इन सारी चीज़ों को अगर एक जगह रखते हैं आप, तो आपको ये समझ में आता है कि एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति में कुछ तो है जो दुनिया को मजबूर करता है, और दुनिया इस मजबूरी को लेकर के कहीं ना कहीं इस देश के तरफ मूव करता है, जिसमें योग है, ध्यान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक बात तो तय है कि जो सनातन संस्कृति हमारी है, उस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए कई महापुरुष आए, कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। ऐसे कई लोगों को आपसे परिचय करा चुके हैं। आज भी ऐसे ही एक बहन हमारे साथ हैं जो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और मानव, संपूर्ण मानव बनाने की जो कला है, जो प्रवृत्ति है, वो हमारे धर्म और संस्कृति और संस्कारों से आया है। हमारे ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी हुई है। आपने नाम बहुत सुना होगा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। उसी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और पटना के बांस घाट से बगल में उत्तरी मंदिरी है, जहाँ ये सेंटर है। इस सेंटर में आप आ भी सकते हैं। लेकिन आज हमारा विषय कुछ अलग है। हमारा विषय है कि आखिर रक्षाबंधन और रक्षा सूत्र का महत्व क्या है और इसे हम कैसे मनाते हैं, इसके वास्तविक कारण क्या हैं, और क्या इस ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है, उस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस तरह की बातें होती है और सभ्यता संस्कृति को लेकर के, अपने सनातन को लेकर के क्या कुछ होता है। हम अभी आपसे परिचय कराते हैं उस बहन से। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बहन ज्योति हैं हमारे साथ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है उसकी संचालक हैं, और जो उत्तरी मंदिरी में जो सेंटर है, उस सेंटर को देखती हैं। इनके साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्था है जी, वो आखिर क्या करती है, किस तरह से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाती है और उससे लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 कंट्री में जी निःशुल्क समाज की सेवाएं दे रही है बहनें, जो कि कैसे मानव को, क्योंकि आज बहुत सारे हमारे समाज से लेकर के, समाज से पहले तो हमारा घर हो जाता है, तो घर में आज बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चों को एडमिशन कराने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, तो उसी प्रकार हमारा जो एक सनातन जिसको कहते हैं ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो
तो आदि सनातन देवी देवताओं की हम पूजा तो कर रहे हैं, जी लेकिन वो धर्म जो है ना वो लुप्त हो गया है। जी, जो कभी कहते थे भारत हमारा स्वर्णिम भारत थी, जो मूल है उसे हम भूलते जा रहे हैं। उसको भूलते जा जी, रहे जी। हैं जी। तो उसको पुनः परमात्मा के द्वारा, हम बहनों के द्वारा माध्यम, हम लोग तो माध्यम है, जी, जी, पर जी। बाकी तो कार्य तो परमात्मा का है। कैसे हर घर में सुख शांति की स्थापना जी, हो, जी। हर मनुष्य के अंदर में सद्भावना, प्रेम और सद्विचार की जागृति कैसे हो, हर एक आपस में कैसे एकता और स्नेह से रहे हमारे समाज में, हमारे घर में, जी। इस पे हम लोग का बहुत ही, इस पे फुल अटेंशन हम लोग जो है दे जी, रहे जी। हैं। और ये माध्यम मेडिटेशन जिसको राजयोग कहते हैं, जो आप गीता में भी हम सुनते हैं जी कि राजयोग के आधार से ही हम हर कुछ की प्राप्तियां कर सकते हैं। जी बहुत सारे आज हमारे समाज में योग का बहुत हम सुनते हैं, जी। लेकिन सबसे बड़ा जो योग है वो राजयोग है। बहन, सबसे पहले तो हम आपसे जी। ये जानना चाहेंगे जी। कि आपने बताया कि आपकी संस्था किस तरह से सब कुछ कर रही है, इसकी बात हम चर्चा करेंगे जी, कि जी। लोग आपसे जुड़े कैसे, जी कैसे आप लोगों को संपूर्ण मानव बनाएंगी। जी जी लेकिन उससे पहले 1-2 दिन से आपका कार्यक्रम चल रहा है। आप लगातार बहनों को, भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। ये इसके पीछे का तर्क क्या है और ये आखिर करने के पीछे आपके संस्थान का क्या उद्देश्य है? ये रक्षा, इसके साथ में 2 पॉइंट है, रक्षा और बंधन। जी रक्षा हमारी किस चीज से रक्षा हमें करनी है जी और बंधन किस चीज का है, जी तो दो मिल करके इसको हम रक्षा बंधन कहते जी हैं। जी तो परमात्मा ने पहले हमें रक्षा का महत्व बताए कि रक्षा हमारी बुराइयों से कैसे हो। जी हम रक्षा सोचते हैं कि कहीं कोई ही मेरी संकट कहीं आ गई, उससे हमारी रक्षा हो, कभी हमारी आर्थिक स्थिति हो या परिस्थिति, मतलब बहुत सारी रक्षा में अनेक प्रकार की रक्षा आ जाती है। जी लेकिन अध्यात्म की पॉइंट जो है जी वो रक्षा है बुराइयों से स्वयं आत्मिक रक्षा। जी हम कैसे करें, तो परमात्मा ने आत्मा की रक्षा के लिए बताए जी कि जब तक हम अपने इंटरनली उस सोल, उस आत्मा को जी, नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा अनेक प्रकार की बुराइयों में घिर चुकी है, जिसे हम चाहते तो है निकलना, अपने आप को रक्षा चाहते हैं इसी से करना। कभी कभी सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए, जी। फिर भी हम स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते हैं। जी। जिसके लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर हमें बताए कि रक्षा माना जिसके अंदर में समझ आ गई कि ये काम करने से ये हमारे लिए बुराइयां हैं जी। या ये कार्य करते हैं तो मेरे लिए अच्छाइयां हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो परमात्मा ने हमें ये चीज हमें इंडिकेट कराए जी। कि रक्षक, हमारा आत्मिक रक्षक परमात्मा ही है। जब कभी हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, डॉक्टर जब दवा भी दे रहे हैं और कहते हैं कि अब आपको भगवान ही रक्षा करेंगे, तो वास्तव में हम सारे संसार का रक्षक एक परम पिता परमात्मा ही है, जो गीता में दिए हुए यदा यदा ही धर्मस्य, माना जब तक मैं इस सृष्टि पे ना हूं तब तक तुम्हारी रक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर और वो सकता सूत्र जो है वो हमारे उस इनर जो हमारे, सोल है उसको हाँ, जोड़ता है। तो यहाँ की जो सूत्र है उसमें परमात्मा शिव की उसमें मतलब बनाई हुई साक्षात उपस्थिति है। इसलिए हम बहने भाइयों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दुनिया में तो ये है कि हाँ बहन भाई की राखी बांधते हैं, लेकिन रक्षा की जरूरत सबको है, हर एक को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक को हम लोग जा करके जो है ना इस रक्षा सूत्र को जो है बांधते हैं और बांध करके उनको परमात्मा के रक्षा में कैसे बहुत नजदीक उनके ले जाने की प्रयास। बहन, आपके सेंटर में मैं गया था, वहां मैंने देखा कि अलग अलग तरह से बहनें, वहाँ कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहा है। आपने अपने संस्थान का विश्वविद्यालय नाम भी दिया है, जो छोटे छोटे सेंटर्स के रूप में आप लोग स्थापित करती हैं। यहाँ भी एक सेंटर स्थापित है जिसमें मैंने देखा बहुत सारी चीजें, बहुत बहनें वहाँ थी, बहुत पुरुष भी वहाँ थे। आप कैसे अपने संस्थान के माध्यम से लोगों को अवेयर करती हैं और क्या क्या आपका जो कार्यक्रम है उसमें शामिल है? हम लोग वहाँ पे खास करके अटेंशन हम
बहनें भी वहां पे रह करके अपने जी। जीवन को जी बहुत अच्छे तरह से कैसे अपने अंदर को परिवर्तन करें, जी क्योंकि सभी तो आते हैं वहां पर, लेकिन वहां से परिवर्तन हो के जाते जी। हैं, जिसमें 7 डेज की कोर्स है, माइंड मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन कोर्स है, जिसमें हम सब कुछ तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन हम अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पाते जी। हैं, जिसके लिए यहाँ पे परमात्मा के द्वारा हम बहनें उनको जो है, क्योंकि परमात्मा की एक ऐसी एनर्जी है जो जैसे जैसे हमारे इनर में जाती है जी। वैसे वैसे हमें रियलाइज होता है कि हम जो कर रहे थे वो रॉन्ग थी और जी। अभी जो कर रहे हैं वही हम राइट कर रही है। तो जब रियलाइजेशन जब अंदर में आ जाती है तो व्यक्ति को ये हो जाता है कि हम राइट हैं या रॉन्ग है, लेकिन जब तक रियलाइजेशन पावर नहीं हो तब तक हमारा जो इंटरनली जो मन है वो एक्सेप्ट नहीं करता मतलब है। इनर सोल को प्रत्यक्ष ला करके और उसके द्वारा अपने आप को रिहाइलेट करना, जी, परिवर्तित। ये परिवर्तित करना, ये आपके संस्थान का है, जिसमें आपने मेडिटेशन की बात की, जी। ध्यान की बात की, अध्यात्म की बात की, इसके साथ साथ हमने देखा कि योग भी है, ध्यान भी है, जी। ये सारी चीजें आप लोग कराती हैं। 7 दिनों का कोर्स जो है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, जबकि हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक आपकी पहुंच ज्यादा हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी। और उसको अगर आप एडमिशन स्कूल में अगर नहीं कराएं तो घर में आप पढ़ा करके उसको आप इंटर बीए में नहीं मतलब करा किताब सकते कितना भी आप ला कितना करके रख भी लीजिए, स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाना ही जी, पड़ेगा। जी। वैसे ही परमात्मा ने छोटे छोटे ब्रांच सभी जगह जी। ये दिए हुए हैं। ये छोटी सी यूनिवर्सिटी जो गॉडली यूनिवर्सिटी है, जी। जिसमें हर कोई, बच्चे, बुजुर्ग, युवाएं, हर कोई आकर के अपने आप को परिवर्तन करने के लिए वहां पे आना ही पड़ता है। और परमात्मा जो है हर एक को ज्ञान के माध्यम से जी। हर एक को परिवर्तन करा रही हैं, क्योंकि गीता में बहुत सुंदर बातें दी हुई है, न जप से, न तप से, न व्रत से कोई मेरे को प्राप्त कर सकता है, मुझे प्राप्त सिर्फ ज्ञान अर्थात नॉलेज से ही प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। जी। तो वो सागर हैं और सागर स्वयं इस धरा पे आए हुए, इसीलिए उनको हम स्वयंभू भी कहते हैं, जी। क्योंकि स्वयं जब तक इस भूमि पे नहीं आए तब तक ना मेरा स्व का परिचय मिल सकता है और ना ही हम परमात्मा की परिचय कोई दे सकते जी। हैं। इसीलिए उस खुदा को मुस्लिम में भी खुदा कहती है। जी। खुदा खुद को आना पड़ता है और खुद अपना पैगाम, औरों का पैगाम स्वयं वो लेकर के आते हैं और सबको देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ये पुनः फिर हम सब मिल करके स्थापना करें, इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाएं। बहन, मेरा अंतिम प्रश्न होगा और ये होगा उन लोगों के लिए, उन दर्शकों के लिए जो आपका इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। आपके संस्थान में 7 दिनों का कोर्स करने के लिए क्या फीस लगता है, क्या तरीका है, कौन सा उसमें अपनाते हैं लोग, या फॉर्म का कोई है, किस तरह का सिस्टम है जिससे लोग आपके संस्थान से जुड़ सकते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निःशुल्क सेवा 140 घंटे में कर रही है। जी। हम बहनें निस्वार्थ भाव से जी। हर मानव को कर रहे हैं। यहाँ निःशुल्क सेवाएं हैं, जी। कोई शुल्क नहीं है। और परमात्मा का ये 7 डेज की जो कोर्स जी। है, जी। तो ये 7 दिन की कोर्स बेसिक, जैसे हम कहते हैं ना कि दशहरा में देवियों का पट जो है वो 7वीं के दिन 7 दिन जी। वर्णन है शास्त्र में। तो हमारा भी जो दिव्य चक्षु जो है उसका भी पट बंद है, जी। जो खोलने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ता है। ऐसे भी हम अपने घर में कहते हैं, अरे मेरे से तो नहीं सुधरेगा, तुझे तो भगवान को ही सुधारना पड़ेगा। आपके यहाँ कैसे लोग पहुंच सकते हैं? उसका कोई संपर्क सूत्र है? संपर्क सूत्र यहाँ जिनको भी मंदिरी कब में सेंटर है तो वहां पे पहुंचने के लिए 6 नंबर मैं दे दूं। आपका नंबर मेरे पास है 6204322141। जिन लोगों को प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 दिनों का कोर्स करना है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप आकर के अपने आप को, अपने अंदर और बाहर की चीज़ों को, अपने दुख को, अपनी समस्याओं को से यहाँ छुटकारा पा सकते हैं। प्रयास यही है और ये बात का दावा भी है कि ईश्वर स्वयं
लोगों में वास करते हैं और वही ठीक करते हैं। एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूँ, 6204322141। ये नंबर हम फ्लैश भी कर देंगे, सामने आपके नजर आएगा। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके आप इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जो काम आप लोग कर रही हैं उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हो, आप बेहिचक एक भाई के रूप में आप हमसे जी कभी भी संपर्क कर सकती हैं। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि आप समय समय पर आकर के लोगों को अवेयर करें और जो ये संस्थान है उससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। हमारी भी यही कामना है, इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।